कि बिहार के सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है और बिहार की जनता ने जिनको मान करके और अपने सत्ता की बागडोर सौंपी थी नीतीश कुमार जी के हाथों में, वो अचेतावस्था में बार बार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं और ये बिहार की जनता भी बखूबी जान रही है। भाई की बात को लोग ज्यादा तवज्जो देंगे या फिर पुत्र के बात? अरे भैया, पुलिस क्या तत्परता दिखाई मनीष जी, क्या तत्परता दिखाई? ये बात हो रही है ना, कितने दूरी पर है गांधी मैदान थाना? 12-5 में जो है कितने दूरी पर गांधी मैदान थाना है? महज 100 से 150 मीटर की दूरी, 200 मीटर के अंतराल पर है। ठीक है, आप मीडिया के पूरे मैसेज को देखिए, सीसीटीवी फुटेज है वहां पर जिसमें गोली मारी गई। पुलिस कितने देर में पहुंची? 1.5 से 2 घंटे लग गए उसको आने में। हो सकता है कभी कभी इनकेस रूप धारण करके अपराधी भी जाते हों, लेकिन जहां पर अपराधियों पर नकेल कसना हो वहां गठजोड़ करते हैं। लेकिन जहां पर बालू बेचवाना हो, अवैध तरीके से बालू का उठाव कराना हो, बालू खनन करवाना हो, तो वहां पर गठजोड़ करते हैं। जहां दारू बेचवाना हो वहां दारू वाले बेचने वाले जो अपराधी हैं उनसे जो है गठजोड़ बिहार पुलिस का है। इससे क्या होगा कि एक ही मतदाता का अगर 2 जगह पर नाम है तो उसका नाम ऑटोमेटिकली एक जगह से कटेगा, एक जगह रहेगा। तो आधार कार्ड लेने से डर इसलिए भी रहा है कि इन्हीं के जो लोग हैं जो दोहरा मताधिकार का अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, दोहरे मत का, कि गांव में भी घर है और शहर में भी घर है। एक वोट शहर में दे देते हैं, रहते शहर में हैं, और शहर में वोट दे करके सवेरे और गांव में जाकर के भी वोट दे देते हैं। तो इनके ही लोगों का नाम जो है ज्यादा कटने का डर है, इसीलिए आधार कार्ड जो है ये लोग नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपराध के मुद्दे पर हमलावर हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं इस प्रकार से घट रही हैं और तेजस्वी यादव लगातार सवाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मीडिया को भी आड़े हाथों लिया है। मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टिकारी संगठन के जिला अध्यक्ष सुभाष यादव जी। सुभाष जी, अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपने बात जहाँ से शुरू की कि चुनाव है और चुनाव का रेफरेंस देते हुए अपराध पर हमारे नेता लगातार जो बातें कर रहे हैं, बात ऐसी नहीं है मनीष जी। हमारे नेता बिहार को लेकर के सदा चिंतित हैं। बात चुनाव की नहीं है, बात बिहार के सुरक्षा की है, बात बिहार में शांति व्यवस्था की है। चूँकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि बगैर शांति के उन्नति संभव नहीं है। तो अगर बिहार को उन्नत बिहार बनाना है तो उसके लिए शांति व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। और शांति व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है? सरकार की है। बिल्कुल। आप देख रहे होंगे कि लगातार अपराध के ग्राफ में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, दिन ब दिन नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे हत्या की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अभी एक हत्या की घटना की चर्चा बंद भी नहीं हुई। गोपाल खेमका, जिनका अपना एक स्थान है व्यवसायियों में, बिहार के व्यवसायियों में, उनके हत्या, मतलब जो चिता जली होगी गोपाल खेमका जी की, उसकी आग ठंडी भी नहीं पड़ी होगी कि कल पुनः देख लीजिए खगौल डीएवी स्कूल के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भैया, आखिर अपराधी इतना बेलगाम क्यों हो गए? अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है? सवाल ये है और इसका जवाब ये है कि बिहार के सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है और बिहार की जनता ने जिनको मान करके और अपने सत्ता की बागडोर सौंपी थी नीतीश कुमार जी के हाथों में, वो अचेतावस्था में बार बार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं और ये बिहार की जनता भी बखूबी जान रही है।
एक विपक्षी होने के नाते नहीं, प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते नहीं, एक सजग बिहारी होने के नाते, बिहारी अस्मिता के चलते। और हमारे नेता जो है बार बार आगाह कर रहे हैं, प्रत्येक बिहार का नागरिक इस बात से अवगत है कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो अचेतावस्था में हैं। एक सवाल मेरा रहेगा आपसे, आप लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जो है शांति अमन चैन की बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन मेरा सवाल रहेगा एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार जो है असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन राज्यों में जो आपराधिक ग्राफ है उससे बिहार की आपराधिक ग्राफ जो है वो कम है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि शांति चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं हमारे नेता, तो एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। वो वीडियो से के बाद मैं आपसे जवाब लूंगा कि आखिर जब शांति सद्भावना चाहते हैं आपके नेता, तो फिर आखिर इस प्रकार के लोगों को प्रमोट क्यों करते हैं। ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से दर्शक भी देख सकते हैं, और ये नीरज कुमार जो है एमएलसी हैं। राजनीति में पोसुआ बनाइए रीतलाल यादव के, अब प्रवचन दे रहे हैं अपराध पर। हद हाल है भाई, वही हाल है कि जेल में बैठा हुआ कोई गुंडा कह रहा है कि अपराध बढ़ गया। अरे अपनी पात्रता ठीक करिए तेजस्वी यादव, लगा हुआ है, अभी कम उम्र और है व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, राजनीति के चौराहे पर अभी आप खड़ा है, आपके नेता आपका संगति हो गया। दूसरा ऐसा लोग से रीतलाल यादव हैं, दानापुर के विधायक हैं, उन पर भी कई आपराधिक 50 से अधिक आपराधिक मामले हैं। तो जब ऐसे लोगों को पोषित कीजिएगा आप, तो फिर कैसे आप उम्मीद करते हैं कि फिर शांति सद्भावना आएगी, जब आप खुद प्रचार में जा रहे हैं किनका, तो जो आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं, वैसे व्यक्ति के आपने जो वीडियो दिखाया, हाँ, उस वीडियो को हमने देखा, हाँ, और लोग भी देखे होंगे। हाँ, बात रीतलाल यादव की भी हो रही है, आप अभी बात हमसे कर रहे हैं। हाँ, क्या आपको पता है कि मेरे ऊपर कितने एलिगेशंस हैं, हाँ, मेरे ऊपर कितने केस हैं? हाँ, जब कोई व्यक्ति समाज में सार्वजनिक जीवन में आता है तो सिस्टम से लड़ने में, सरकार से लड़ने में कई तरह के मामले उस पर दर्ज होते हैं। हाँ, उसके प्रमाण के तौर पर मैं भी आपके बीच में हूँ। जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, ये वीडियो उस समय का है जब कोई मामला में आरोपित थे सुभाष प्रसाद यादव जी, हाँ, और वो पुलिस कस्टडी में थे, जेल में थे, न्यायिक हिरासत में थे, चुनाव लड़ना था। तो चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करना था, हाँ, साथ में प्रचार नहीं हो रहा। हाँ, वो नामांकन करने के लिए जेल से बाहर आए, हाँ, और जब नामांकन करने के लिए जेल से बाहर आए तो पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर थे। लेकिन सजा याफ्ता जब हैं, सजा याफ्ता नहीं है, जेल में वो थे ना, न्यायिक हिरासत में है। जब कोई आरोप लगा, हाँ, आप जेल की बात कर रहे हैं, हाँ, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हाँ, न सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी बल्कि शरद यादव जी जो अब नहीं रहे, या कई ऐसे नेता जिन्होंने संघर्ष करके अपना एक मुकाम बनाया, लोगों के लिए लड़ा, तो वैसे कई नेता, आपको पता होना चाहिए कि जब 77 में पहली बार छपरा से सांसद निर्वाचित हुए थे लालू प्रसाद यादव जी, तो ठीक इसी तरह से हाथ में हथकड़ी पहन करके और नामांकन करने के लिए आए थे। यानी सुभाष यादव जो है वो कोई अपराधी बिल्कुल नहीं, कोई अपराध से नहीं। अपराधी तो जीवेश मिश्रा है। अरे अपराधी तो जीवेश मिश्रा है जो अभी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं। माननीय वो कोर्ट ने फैसला किया है, उसके बाद अब उन पर कार्रवाई होगी। सुभाष यादव जी पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सुभाष यादव जी पर आरोप लगा, सुभाष यादव जी को न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है, उन्होंने समर्पण किया, हाँ, न्यायिक हिरासत में रहे, हाँ, चुनाव का समय था, चुनाव लड़ना था, आरोप सिद्ध नहीं हुए, हाँ, आरोप सिद्ध नहीं हुए। हम तो कह रहे हैं कि शरद यादव जी भी हथकड़ी लगा करके सांसद का चुनाव जीते, लालू प्रसाद यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, कई ऐसे नेता जो जेल से हाथों में हथकड़ी पहन करके नामांकन किया उन्होंने, और लोकतंत्र में जनता मालिकों के ताकत के बल पर वो सांसद और विधायक निर्वाचित हुए। तो सुभाष प्रसाद यादव जी पर आरोप लगा। सवाल तो मनीष जी यहाँ ये होना चाहिए कि जिस पर आरोप सिद्ध हो गया, न्यायालय ने जिस पर आरोप सिद्ध कर दिया, कहाँ है नीतीश कुमार जी का सुशासन का वो सोच, कहाँ है नीतीश कुमार जी के सुशासन का वो सिद्धांत
सबको मालूम है, कुछ दिन पहले ही सबको मालूम है। आप लगातार अपराध पे बोल रहे हैं और बचाव में हैं। कुछ दिन पहले ही क्या हुआ, शुक्ला जी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा याफ्ता उनको घोषित किया। राजद के नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, तो फिर वैसे लोगों को संरक्षण तो आप भी दे ही रहे हैं। संरक्षण नहीं दे रहे। हाँ। जिस समय मुन्ना शुक्ला जी हमारी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़े इस बार, हाँ। लोकसभा का, हाँ। उस समय उन पर आरोप लगे थे। हाँ। आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। आरोप सिद्ध हो गया। हाँ। मामला न्यायिक प्रक्रिया में है, निचली अदालत ने उन पर आरोप जो है सिद्ध किया है। उच्च अदालत में जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। तो होता है, कई ऐसे मामले हैं जिसमें निचली अदालत द्वारा जो है वो सजा या फिर उन पर आरोप सिद्ध किया जाता है, लेकिन ऊपरी अदालत में उनको बरी कर दिया जाता है। तो मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। लेकिन जिस समय मुन्ना शुक्ला जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मुन्ना शुक्ला जिस समय चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर, उसमें उन पर आरोप साबित नहीं हुए थे। निचली अदालत ने फैसला नहीं दिया था। मामला विचाराधीन है, न्यायिक प्रक्रिया में है, ऊपरी अदालत में मामला गया है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अभी जिस प्रकार से मुन्ना शुक्ला का आप नाम लेकर के बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर से आप ध्यान नहीं भटका सकते। बिहार में जो आप देख लीजिए, गोपाल खेमका जिनकी हत्या हुई, उनके भाई के स्टेटमेंट को सुनिए। हाँ। उनके भाई ने क्या कहा है। लेकिन उनका बेटा का भी अगर स्टेटमेंट देखिएगा, एफआईआर का कॉपी देखिएगा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस ने बड़ी ही तत्परता से कार्य किया। देखिए भैया, तो अभी इन दोनों के बयान को भी भैया पुलिस ने तत्परता से कार्य किया है। हाँ। सीसीटीवी फुटेज है वहां पर। हाँ। पुलिस कितनी देर में पहुंचे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन जो एफआईआर का कॉपी दबाव में सरकार के दबाव में उनके भाई ने कहा है कि यहाँ पर संगठित अपराध को संरक्षण दिया जा रहा है, संगठित अपराध किए जा रहे हैं सरकार के संरक्षण में। ये बहुत बड़ी बात है। यानी पुत्र जो कह रहे हैं वो दबाव में, लेकिन दबाव में उनके भाई दबाव में। अरे भैया, इस सरकार में कितना जो है मजमून बदल जाता है आवेदन का, एफआईआर का, पुलिसिया दबाव में। मेरा सवाल यही रहेगा, आप बोल रहे हैं कि भाई दबाव, भाई की बात को लोग ज्यादा तवज्जो देंगे या फिर पुत्र के बात? अरे भैया, पुलिस क्या तत्परता दिखाई मनीष जी, क्या तत्परता दिखाई? ये बात हो रही है ना, कितने दूरी पर है गांधी मैदान थाना? 12-5 में जो है, कितने दूरी पर गांधी मैदान थाना है? हाँ। महज 100 से 150 मीटर की दूरी, 200 मीटर के अंतराल पर है। ठीक है, आप मीडिया के पूरे मैसेज को देखिए। हाँ। सीसीटीवी फुटेज है वहां पर, जिसमें गोली मारी गई। हाँ। पुलिस कितने देर में पहुंची? 1.5 से 2 घंटे लग गए उसको आने में। कहाँ थी पुलिस? एफआईआर का कॉपी जो है उसमें उनके पुत्र ने पूरी तरह से मेंशन किया। भैया, एफआईआर कॉपी जो है वो रिटन है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी एक वीडियो भी जिसके आधार पर पुलिस अनुसंधान जारी है, जो जानकारी मिल रही है, सीसीटीवी फुटेज। तो सीसीटीवी फुटेज में जहां पर गोली मारी गई वो जब आ रहा है, तो पुलिस जब वहां पहुंची होगी तो सीसीटीवी फुटेज में होगा कि नहीं होगा? तो जब सीसीटीवी फुटेज में होगा तो सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख लिया जाए। हाँ। कि गोली मारने का समय क्या है, सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्ड किया। हाँ। और पुलिस जब पहुंची वहां उसका टाइमिंग क्या है। हाँ। तो पता चल जाएगा कि पुलिस कितने देर में आई, लिख देने मात्र से। और तब ये भी पता चल जाएगा, जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कि वो जो तत्परता वाला शब्द लिखा हुआ है वो सही में तत्परता था पुलिस का कि दबाव में तत्परता लिखा गया। मेडिवर्सल हॉस्पिटल से एक कॉल आया और कहा गया कि गोपाल खेमका जी की हत्या हो गई है और अस्पताल में भर्ती है। 5 मिनट के भीतर जो है पुलिस पहुंची, जो रिकॉर्ड में है। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद जो है सिटी एसपी पहुंचे। ये तत्परता की बात की जा रही है। आपके नेता कहे कि 3 घंटे तक विलंब हुआ है, समय पे नहीं पहुंची पुलिस। लेकिन उनके पुत्र ने जो एफआईआर दर्ज करवाया है उसमें वो कहा गया, आप कह रहे हैं कि दबाव में है। अरे भैया, बिल्कुल दबाव में है। मैं लेकिन पिताजी भाई दबाव में नहीं है। टेक्निकल मैं तो कह रहा हूँ। हाँ। अभी अब हमने कहा हाँ। कि बातों पर नहीं। हाँ। हम भी आप भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ। बातों पर नहीं, यथार्थ पर। हाँ। और उसका सबूत जो है वो सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा दे देगा। हाँ। टाइमिंग का जहां तक सवाल है, तो जो कौन सा हॉस्पिटल का नाम लिया आपने? मेडिवर्सल हॉस्पिटल, जहां उनको ले जाया गया था। तो मेडिवर्सल हॉस्पिटल में भी सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। हाँ। पुलिस कितने बजे पहुंची वहां? हाँ। इसको भी देख लिया जाए। बिल्कुल। तो सवाल है कि जब ये घटना घटित हुआ, हाँ। तो सोशल मीडिया, अभी एक पत्रकार ने, मैं दिखाऊंगा, हाँ। कि एक पत्रकार ने अभी सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया, लिखा, हाँ। कि जैसे ही ये घटना हुआ, हाँ। तो जिसमें चूंकि जो व्यक्ति कॉन्शस लोग, जो सजग लोग हैं,
चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसकी भी चर्चा की गई थी कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये मैसेज सर्कुलेट किया गया कि गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बावजूद इसके उस व्हाट्सएप ग्रुप में कई पुलिस पदाधिकारी भी हैं पटना जिले के, तो किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन जो है, कोई प्रतिक्रिया उनके तरफ से नहीं आया। और ना ही प्रतिक्रिया, ठीक है आप उस ग्रुप में प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे, लेकिन कम से कम जो स्पॉट था, जो घटना स्थल था, पुलिस को वहाँ जाना चाहिए था। आप मेडिवर्सल हॉस्पिटल जाते हैं, आप डॉक्टर थे क्या? पुलिस डॉक्टर है? अरे पुलिस तो डॉक्टर नहीं है, मेडिवर्सल हॉस्पिटल गया, उसको तो घटना स्थल पर जा करके और संभावित ठिकानों पर और जो भी अपराधी के भागने का जो रास्ता हो सकता था, अगर पुलिस तत्परता दिखाती तो हो सकता था कि अपराधियों को वहीं पर जो ट्रैक करके पकड़ा जा सकता था, कुछ और हो सकता था, वहाँ पर नतीजा निकल सकता था। पुलिस अगर, चूंकि पूरे पटना में चारों तरफ देखिए तो पुलिस है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जो हैं इत्मीनान के नींद में। मेरी बात उस समय इधर बात करते हुए हम लोग आ गए कि पुलिस क्यों जिम्मेवारी लेगी, क्यों सुशासन का राज कायम करेगी? क्योंकि पुलिस को पता है कि इस बिहार में कोई सुशासन का राज नहीं है, इस बिहार में जो है पूरे तरह से डीके टैक्स का राज चल रहा है, डीके टैक्स का राज चल रहा है। आप एक भी सजग नागरिक, पटना शहर के, राजधानी पटना के सजग नागरिक से जाकर के बात कीजिए, वो बात करेंगे कि हेलमेट नहीं है तो पुलिस उसको पेट पानी कर देगा, डिक्की खुलवाएगा, एक तरह का कागजात जांच करेगा। सभ्य नागरिक भी है, उसके व्यवहार से पता चलता है कि ये सभ्य नागरिक है, ये कभी उस तरह के घटना में संलिप्त, देखने से ही फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, उसकी व्यक्तित्व से पता चलता है। हो सकता है कभी कभी इनकेस रूप धारण करके अपराधी भी जाते हों, लेकिन जहां पर अपराधियों पर नकेल कसना हो वहां गठजोड़ करते हैं। लेकिन जहां पर बालू बेचवाना हो, अवैध तरीके से बालू का उठाव कराना हो, बालू खनन करवाना हो, तो वहां पर गठजोड़ करते हैं। जहां दारू बेचवाना हो वहां दारू वाले बेचने वाले जो अपराधी हैं उनसे जो है गठजोड़ बिहार पुलिस का है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो आप लोग पे आरोप लगाते हैं कि राक्षस रूपी जो अपराधी हैं उनको पोसने वाले कौन है? तो लालू जी हैं। अच्छा ये बताइए कहां से? आपके ही मैं बता रहा हूं, सुभाष यादव जो कि तेजस्वी यादव के मामा जी है, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो भी डील होता था अन्य मार्ग से डील होता था। तो जब खुद उनके मामा जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर कहां बात आ जा रही है? आप लोग कितना सुभाष यादव जी जो हमारे माननीय नेता के मामा जी कह करके आप संबोधित कर रहे हैं, जब राजनीति के क्षेत्र में आते हैं कोई भी व्यक्ति, तो वहाँ व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता, कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता। राजनीतिक मंच पर नेता होते हैं, चाहे वरिष्ठ हों या कनिष्ठ हों, नेता होते हैं, वहाँ कोई रिश्ता व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता नहीं होता। तो जो भी स्टेटमेंट सुभाष यादव जी का या साधु यादव जी का आ रहा है वो राजनीति से प्रेरित स्टेटमेंट है और इस बात को लोग बखूबी समझ रहे हैं। दूसरी बात कि अगर अपराधियों का संरक्षण जिनके हाथों में सत्ता की बागडोर है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है कि गृह विभाग भी शायद ले लिए हों, ना भी लिए हों तो अप्रत्यक्ष रूप से संचालित कर रहे हों, डीके जी हैं ही, तो सारे लोग मिल करके जांच कर लें, सारी जांच एजेंसियां, सारी पुलिस, सारा सुरक्षा एजेंसी, सब कुछ आपके हवाले, सरकार आपकी। अरे कार्रवाई करने से रोक कौन रहा है? कार्रवाई करो, साबित करो, आरोप मत लगाओ। आरोप लगा करके अपनी जिम्मेवारी से तुम नहीं भाग सकते, नहीं बच सकते। बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता देख रही है कि अचेत मुख्यमंत्री के नाम पर सत्ता में बैठे जो मठाधीश हैं वो सिर्फ और सिर्फ गैर अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से धन संग्रह करने में लगे हुए हैं। पता नहीं इतने धन का वो करेंगे क्या, और इसका भुक्तभोगी जो है बिहार का आम आवाम हो रहा है। एक सवाल मेरा रहेगा, चुनाव आयोग ने अब फैसला लिया है, वोटर आईडी कार्ड का पुनर् जो है वो जांच की जाएगी और सत्यापित किया जाएगा, जो ऑथेंटिक लोग हैं उनको अब मतदान करने का अधिकार देने की बात जो है वो किया जा रहा है चुनाव आयोग के। आपके नेता हों या कांग्रेस के जितने भी कद्दावर नेता हैं, सभी बिहार के चुनाव आयोग से लेकर के दिल्ली के चुनाव आयोग तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि मेरी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड 3 महीने पहले बना और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि डॉक्यूमेंट खोजा जा रहा है।
कहाँ से डॉक्यूमेंट लाया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि 9 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं जांच कराने हेतु। तो तकलीफ कहाँ आ रही है? तकलीफ है कि देश जो है वो संविधान से चलता है। बिल्कुल। और बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में हाँ। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके अपने अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र हैं। तो वर्तमान का जो चुनाव आयोग है, जिसको मैं बीजेपी आयोग भी कह रहा हूँ, आरएसएस आयोग भी कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है वायलेशन ऑफ लिमिटेशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चुनाव आयोग में बैठे हुए जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको चुनाव आयोग का अपना एक कार्य है, अपना एक अधिकार क्षेत्र है, उसको संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप काम करना है। प्रत्येक 3 महीने पर पुनरीक्षण होता है मतदाता सूची का, और चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर सबसे जो निचली इकाई है वो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, वो चुनाव आयोग का सबसे निचला इकाई है। प्रत्येक 3 महीने पर उसका दायित्व है कि संबंधित बूथ पर, जिस बूथ का वो बीएलओ है, उस बूथ पर कौन सा व्यक्ति, कौन सा मतदाता किन्हीं कारणों से वो कहीं पलायन कर गया, कहीं दूसरे जगह जाके स्थापित बस गया, विस्थापित हो गया, या उसका निधन हो गया, डेथ हो गया, तो उसका नाम कटेगा। किसी ने 18 साल की उम्र सीमा की अर्हता अगर प्राप्त की है तो उसका नाम जुटेगा। ये प्रत्येक 3 महीने पर चुनाव आयोग का ऐसा प्रावधान है, लगातार ऐसा हो रहा है। मतदाता किन्हीं कारणों से वो कहीं पलायन कर गया, कहीं दूसरे जगह जाके स्थापित बस गया, विस्थापित हो गया, या उसका निधन हो गया, डेथ हो गया, तो उसका नाम कटेगा। किसी ने 18 साल की उम्र सीमा की अर्हता अगर प्राप्त की है तो उसका नाम जुटेगा। ये प्रत्येक 3 महीने पर चुनाव आयोग का ऐसा प्रावधान है, लगातार ऐसा हो रहा है। अभी महज एक साल हुए लोकसभा चुनाव के। अभी आप 1 साल पहले जिस मतदाता सूची, जो इलेक्टर रोल है, उसके आधार पर निर्वाचित सरकार वैध है, और फिर उसको आप अवैध करार दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी संतुष्टि उस पुनरीक्षण से, जो त्रैमासिक पुनरीक्षण होता है, उससे आपकी संतुष्टि नहीं है, तो आपको अपना लिमिटेशन क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप वायलेशन ऑफ लिमिटेशन एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चुनाव आयोग कर रहा है। आप नागरिकता जो है प्रमाणित करने वाली संस्था नहीं है। चुनाव आयोग में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का एकमात्र जो कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी न्यायालय द्वारा उसे मतदाता के तौर पर अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। जो भारत का नागरिक है वो मतदाता होगा। 1 मिनट। अब जिस तरह के प्रावधान और बायलॉज लाए गए हैं, जिस तरह से 1987 से लेकर के 2003 के बीच का जो एक बनाया गया सेगमेंट, 1987 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1987 तक का सेगमेंट, और 2003 के बाद जन्म लेने वालों का सेगमेंट, 3 तरह का, 87 से पहले जिनका जन्म हुआ, 87 से 2003 के बीच में जिनका जन्म हुआ, और 2003 के बाद जिनका जन्म हुआ, ये 3 सेगमेंट बनाया। ये नागरिकता के लिए ये इस प्रकार के कंडीशन है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए बाय बर्थ जो कंडीशन है, ये नागरिकता के लिए है, और नागरिकता कंफर्म करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। लेकिन बात अगर की जाए तो 2003 में, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। ये नागरिकता प्रमाणित करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण चुनाव आयोग का दायित्व है कि जो भारत का नागरिक है उसका नाम जो है मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए। और भारत के नागरिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस देश के जो भारत के नागरिक हैं, जो जन्म ले रहे हैं जैसे जैसे, और उनकी ज़रूरत पड़ रही है, तो उनके पास आधार कार्ड जो सबसे रिलेवेंट आईडी है, सबसे रिलेवेंट आईडी प्रूफ जो है वो आधार कार्ड है। और ये आधार कार्ड इसी भाजपा के सरकार के द्वारा मैंडेटरी किया गया था, लाया गया था, और उसको जो है डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं किया गया है। भैया, जिसके पास आधार कार्ड है वो भारत का नागरिक है, और भारत का नागरिक है तो वो मतदाता भी है। तो आधार कार्ड को आपने क्यों नहीं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, तो आधार कार्ड को क्यों नहीं? देखिए, लूप हॉल तो है ही। अगर लूप हॉल की भी बात की जाए तो है। कारण है कि जाति प्रमाण पत्र का डिमांड किया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन सा आवेदन देना पड़ता है? आधार कार्ड देना पड़ता है। तो आधार कार्ड दीजिएगा तो जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, फिर आप तो वो काम कर सकते हैं। तो सिस्टम में लूप हॉल तो है। आयोग ने जो कहा है कि हम तो ये भी कह रहे हैं कि भैया
इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए संघियों, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें संघी कह रहा हूं कि संघियों, आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर तुम नहीं ले रहे हो तो इससे डर है। डर क्या है? चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है कि आधार कार्ड से हमको मतदाता सूची को लिंक करना है। ठीक है, तो अवसर आया था गहन पुनरीक्षण के नाम पर कि तुम जरा इसको आधार से लिंक कर दो। उससे क्या होगा कि एक ही मतदाता का अगर 2 जगह पर नाम है तो उसका नाम ऑटोमेटिकली एक जगह से कटेगा, एक जगह रहेगा। तो आधार कार्ड लेने से डर इसलिए भी रहा है कि इन्हीं के जो लोग हैं जो दोहरा मताधिकार का अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, दोहरे मत का, कि गांव में भी घर है और शहर में भी घर है। एक वोट शहर में दे देते हैं, रहते शहर में हैं, और शहर में वोट दे करके सवेरे और गांव में जा करके भी वोट दे देते हैं। तो इनके ही लोगों का नाम जो है ज़्यादा कटने का डर है, इसीलिए आधार कार्ड जो है ये लोग नहीं ले रहे हैं। गरीब गुरबा के पास जो जहाँ है वहीं उसके पास 2 घर, अरे खाने का रोटी तो कम आता है तब उसको मिलता है। जो शोषित वंचित दलित पिछड़ा जो समाज के लोग हैं, जो भाजपा का जो नीति नियत और जो सिद्धांत है उसके विरोध करने वाले लोग हैं, उनके पास भैया एक ही रहने का घर है, और जो घर भी है उसका भी कागजात नहीं है, मैक्सिमम लोग भूमिहीन है, उसकी भी व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। तो आधार कार्ड को लिंक न करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि इससे जो संघी मानसिकता वाले लोग हैं, जो सामंती लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो भाजपाई हैं, उनके दोहरे मत का अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। चाहे तो शहर में वोट दे पाएंगे या फिर गांव में वोट दे पाएंगे। इनके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है शहर में, और वहाँ भी गांव में भी उनका घर है। तो गाड़ी सवेरे शहर के बंगले से वोट करते हैं, गाड़ी उठाते हैं, और फिर दोपहर तक जा करके गांव वाले बूथ पर भी मतदान कर देते हैं। तो एक व्यक्ति 2-2 वोट, तो उससे फ़ायदा बीजेपी को होता है, इसलिए आधार कार्ड नहीं जोड़ रहा है। दूसरी बात, 11th आवर में 1 महीने में बताओ 3 करोड़ लोग जो हैं, पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बताओ, संघी मानसिकता वाले चुनाव आयोग में बैठे हुए पदाधिकारी जो फरमान जारी किए, एक और तुम्हारा ही रिपोर्ट एनसीआरबी की बात आप करते हैं, 3 करोड़ लोग बिहार के से बाहर के रहते हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो 3 करोड़ लोगों को जो समय सीमा दिया गया है, इस समय सीमा में और बिहार पहुंचाया जा सके उनके घरों तक? कोई ऐसी व्यवस्था है? कितनी गाड़ियां चलवाओगे, कितने ट्रेन चलवाओगे, कितनी बसें चलवाओगे कि 3 करोड़ लोग जो है महज 20 दिन में आ जाए? अभी देख लीजिए 10 दिन में महज 10% आ रहा है, वो भी झूठ बोल रहा होगा, वो भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी बहुत जगह पर फॉर्म गया भी नहीं है। कह रहा है कि 10% फॉर्म जो है भरा करके आ गया है। 10 दिन खत्म हो गए। आज कितना तारीख है? 7 तारीख। 25 तारीख से शुरू है तो आज 7 तारीख हो गया, यानी 12 दिन हो गए। कह रहा है कि 10 से 12% हो गया, वापस फॉर्म आ गए हैं। भैया वो भी झूठ बोल रहा है। हमारे घर में, अभी मेरे घर में नहीं आया है अभी फॉर्म। अभी फ़ोन आया था बगल के जलालपुर में, वहाँ नहीं फॉर्म गया है अभी। 2 मोहल्ले पर, बाला पर एक है और एक डीह पर बोलते हैं, जलालपुर का टोला है, वहाँ नहीं आया है फॉर्म अभी। तो अभी फॉर्म तो जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचा भी नहीं है 100%। फॉर्म वापस कहाँ से आ जाएगा? आप 1 महीने का समय सीमा आपने दिया है, 25 जुलाई पूरा होने महज 18 दिन अब बाकी है, और कह रहे हैं कि इसे पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, सही मायने में अगर गहन पुनरीक्षण करना है तो विधानसभा चुनाव के बाद गहन पुनरीक्षण करो। पूरा वक्त बचा हुआ है, गहन पुनरीक्षण करो। नया जो परिसीमन होना, उस परिसीमन के पहले गहन पुनरीक्षण करके नया मतदाता सूची तैयार कर लो। लेकिन अभी ये उचित समय नहीं है, और हमारे पार्टी, हमारे नेता और इंडिया गठबंधन की ये मांग है कि इस तरह के मामलों में बिहार की जनता को, अभी मानसून का समय है, अभी खरीफ फसल जो है उसका मौसम चल रहा है, रोपन में लोग लगेंगे, कहाँ से लोग कागजात लाएगा? 50% से अधिक लोगों के पास कोई कागजात नहीं है। कितने लोगों का नाम काटोगे आप नागरिकता तय करोगे? तो ये सारा कुछ जो हो रहा है बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है, और ये स्पष्ट हो गया, प्रमाणित हो गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वो भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। अब न उसको उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। अभी देखिए, कल निकाला पेपर में, सब में दिया है ऐड कि अभी कोई दस्तावेज नहीं जमा करना है, कोई दस्तावेज नहीं जमा करना है। गुमराह किया जा रहा है कि अब दस्तावेज नहीं, सिर्फ फॉर्म भर करके दे देना। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्म भर के, और ये इसलिए कर रहा है कि बैकफुट पर जा रहा है, क्योंकि उसके पास वापस फॉर्म जा ही नहीं रहे। 10-12 दिन हो गए, 1/3 से ज़्यादा, 40% जो समय था वो पार हो गया, और उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं। तो
वो गले की फांस बना हुआ, और यही बात से अवगत करा रहे थे, बार बार हम लोग गुहार लगा रहे थे। चुनाव आयोग मतदाता का पुनरीक्षण कर सकता मतदाता सूची का, लेकिन ये उचित समय नहीं है। विधानसभा का चुनाव जो है मुंह पर है, 1 महीने में सारी प्रक्रिया शुरू होनी है, तो ऐसे समय में गहन पुनरीक्षण करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये थे हमारे साथ टिकारी जिला संगठन के जिला अध्यक्ष सुभाष यादव। जिस प्रकार से बेबाकी से इन्होंने बात रखा और अपराधी मामलों पर भी खुलकर इन्होंने कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।